नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन 4, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम आकलन 4 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है। वाक्य में क्रिया है माँ बना रही है या चाय। तीनों विकल्प में से जो हमारी क्रिया है, बनाना क्रिया है तो बना रही है, तो विकल्प दूसरा सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, हमने खाना खाया था। वाक्य में काल है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। हमने खाना खाया था तो खाया था भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल विकल्प दूसरे में सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित रेखांकित क्रिया पदों के काल लिखिए। तो पहला है, मेरी दादी ने कहानी सुनाई। सुनाई मतलब भूतकाल का है, सुना दी थी। बच्चा फल खाता है तो वर्तमान काल है। और तीसरा है, रमेश कपड़े धुलवाएगा भविष्यत काल है, तो भविष्यत काल लिखेंगे। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। तो संबंध बोधक शब्द है, उनको छांट कर लिखना है। पहला में दिया है, मोहन से पहले अनिल आया था, तो से पहले संबंध बोधक शब्द है, तो से पहले लिखेंगे। दूसरा है, मेज़ के ऊपर दूध का गिलास रखा है, तो के ऊपर लिखेंगे। विद्यालय के पीछे पार्क है, तो के पीछे लिखेंगे, तो ये संबंध बोधक शब्द है, आगे लिख देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो हम कल दिल्ली जाएंगे, तो क्रिया उचित क्रिया लगानी है, तो अपनी तरफ से लगानी है, तो वाक्य पूरा करना है। हम दूसरा है, बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं लिखेंगे। तीसरा है, माँ चाकू से सेब, फिर लिखेंगे काटती है। और चौथा है, लड़की अखबार पढ़ रही है। इससे वाक्य क्रियाएं लगा के वाक्य पूरा कर देंगे। उसके बाद छठा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला वाक्य है, क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। पहला वाक्य है, मोहन बहुत पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया है और उसकी विशेषता है बहुत, तो यहाँ बहुत लिखेंगे। दूसरा है, पिताजी अचानक कमरे में आ गए, आना क्रिया है और अचानक आए, तो अचानक यहाँ क्रिया विशेषण लिखेंगे। तीसरा है, ऊपर चलो बातें करेंगे, चलना क्रिया है, ऊपर इसकी विशेषता है, तो ऊपर लिखेंगे। उसके बाद सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्यों में क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखिए। पहला वाक्य है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ कर्म दिया गया है, सहकर्मक लिखेंगे। दूसरा है, मयंक नाच रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, तो अकर्मक वाक्य है। तीसरा है, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो यहाँ ये कहानी सुना रही है, तो यहाँ सहकर्मक क्रिया है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता, शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। तो प्रश्न है, झंडे में रंग है, तो झंडे में रंग है, 3 रंग का झंडा है, तो तिरंगा है, तो 3 रंग लिखेंगे, 3, तो दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है। तो ऊपर जो पद्य में दिया गया है, झंडे का हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को बताता है। तो उत्तर लिखेंगे, झंडे का सफ़ेद रंग शांति का भाव प्रकट करता है। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो उपयुक्त जो काव्य का अंश दिया गया है, इसका शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक होगा तिरंगा झंडा। तो हमारा ये आकलन 4 पूरा हुआ। धन्यवाद।